अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक मशहूर नारा है, अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों के हित सबसे पहले और सबसे ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने फायदे की इस दौड़ में दूसरे देशों के मौलिक अधिकार, उनका जायज हक और उनकी संप्रभुता कुचली जा रही है। आज अमेरिका का रवैया कुछ वैसा ही नजर आता है जैसा 19वीं सदी में ब्रिटेन का हुआ करता था, जहां ताकत के दम पर फैसले थोपे जाते थे। साल 2026 के अभी पहले 6 दिन भी पूरे नहीं हुए और अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है कि अपने हित साधने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वेनेजुएला तो बस शुरुआत है। अमेरिका की लिस्ट में ऐसे कम से कम 10 देश हैं जो इस दबाव की राजनीति के अगले निशाने पर हो सकते हैं। तो क्या ये नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है या फिर दुनिया एक बार फिर ताकतवर बनाम कमजोर की लड़ाई की ओर बढ़ रही है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने दुनिया की सियासत में हलचल तेज कर दी है। अमेरिका ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं, कहीं आर्थिक प्रतिबंध, कहीं कूटनीतिक दबाव, तो कहीं संसाधनों पर सीधी पकड़ की रणनीति। ये सिर्फ फैसले नहीं है, ये संकेत हैं कि एक बड़ी वैश्विक लड़ाई के डोनाल्ड ट्रंप अब पुरानी विश्व व्यवस्था को तोड़कर एक ऐसी नई व्यवस्था गढ़ना चाहते हैं जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका हो, सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली। ये सिर्फ नीति नहीं, ये ट्रंप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उनका लक्ष्य साफ है, चीन से आगे, रूस से मजबूत और यूरोप से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनना। कह सकते हैं कि ट्रंप आर्थिक फायदे में नंबर 1, सैन्य ताकत में सबसे आगे और वैश्विक प्रभुत्व पर पूरी पकड़ चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका कहां क्या चाहता है, ट्रंप क्यों यहां दखल दे रहे हैं। शुरुआत सबसे ताजा मामला वेनेजुएला से। अमेरिका इस देश में आर्थिक घुसपैठ करना चाहता है। इसकी नजर यहाँ के तेल और खनिज पर है। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना यहीं दबा है, सबसे ज्यादा तेल यहीं है। जाहिर है अमेरिका इस पर दखल करके बड़ा फायदा लेना चाहता है। इसी दक्षिण अमेरिका के ब्राजील और पेरू में भी अमेरिका के व्यापारिक हित है। वो अमेजन घाटी में खनन पर वर्चस्व की रेस में है और किसी भी हद तक जाने की धमकी दे रहा है। दक्षिणी अमेरिका के ही चिली और बोलीविया में लिथियम के खानों पर ट्रंप की नजर है। वो यहाँ अमेरिकी कंपनियों की घुसपैठ चाहते हैं और वो भी ताकत के बल पर। ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका के कनाडा में भी निकेल और लिथियम पर नजर गड़ाई हुई है। ट्रंप के आर्थिक दोहन का शिकार अफ्रीकी देश भी हो रहे हैं। सोमालिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, कांगो, मिस्र में अमेरिका की कंपनियों के शेयर को बढ़ाने की कोशिश तेज है। इतना ही नहीं, आर्कटिक में रूस चीन के साथ संसाधनों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदने को लेकर दबाव कर रहे हैं। डेनमार्क ने इसकी खुले मंच से आलोचना की है। इसके साथ ही ट्रंप रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और तीनों को एक गुट में देखते हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और एक्सेस ऑफ एविल की तरह देखा जाता है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की, सभी यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ उकसाया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने उन्हें गारंटी दी कि अगर पुतिन ने उन्हें धमकी दी तो वो कवच की तरह खड़े रहेंगे। अमेरिका ये जानता है कि चीन के साथ ही उसका सबसे बड़ा मुकाबला है। खासकर आर्थिक मोर्चे पर चीन की कंपनियां अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। लिहाजा चीन ने अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाकर घेरने की कोशिश की है। हालांकि चीन ने डॉलर पर कम से कम व्यापार करने का फैसला लेकर अमेरिका को झटका दे दिया है। वहीं चीन ने ताइवान पर कब्जे का मन बना लिया है। जाहिर है अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के बचाव में जरूर आएगा। उत्तर कोरिया की बात करें तो उसे चीन का भी समर्थन और रूस का भी, दोनों देश उसके पीछे खड़े हैं। जाहिर है ट्रंप चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया में अमेरिका का वही वर्चस्व चाहते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा था। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि दुनिया अब 1945 वाली नहीं है, अब 2026 का साल है। परमाणु शक्तियों से लैस दुनिया के 7 देश हैं। टकराव हुआ तो भीषण होगा। कह सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में ट्रंप पूरी दुनिया को तीसरे महायुद्ध के खतरे की दहलीज तक लाने की कोशिश कर रहे हैं।